अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बुशरा और आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत हेयर एक्सटेंसर की ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी। ये मेरी क्लाइंट हैं, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले मैंने इनके बालों में एक्सटेंसर किया था और अब तकरीबन इनके बालों में ख़त्म हो चुका हुआ है। और बाल जो नीचे वाले बाल हैं बिल्कुल एंड से देखें, आपके थोड़े थोड़े बाल इनके बाकी हैं और इन वाले बालों को हम लोगों ने सेव किया है। थोड़ा सा मास्क, हेयर मास्क आप कोई भी ले सकते हो, उसमें इक्वल क्वांटिटी में पानी मिला के इसको मैंने नीचे वाले बालों पे अप्लाई किया है जहाँ पे ऑलरेडी एक्सटेंसो का इफ़ेक्ट था भी। और ये देखें स्मूथनिंग क्रीम जो है वो लॉरियल की फ़र्स्ट स्टेप में यूज़ कर रही हूँ। इसके टोटल 2 स्टेप्स हैं। पहले जो स्मूथनिंग क्रीम का स्टेप है वो हम लोग जो है वो इसलिए करते हैं ताकि क्यूटिकल जो है वो टोटली ओपन कर देते हैं। उसके बाद फिर पेनिट्रेट करते हैं स्ट्रेटनिंग करके बालों के अंदर जो है वो न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करते हैं। बालों को जब भी कोई भी केमिकल प्रोसेस करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, कोई भी केमिकल अप्लाई करते हैं, डाई अप्लाई करते हैं, तो हमेशा से मैं आपसे कहती हूँ कि आप बालों को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया करें, चार सेक्शंस में डिवाइड कर लें। 2 इनके टू सेक्शन और 2 बैक के सेक्शन हैं। देखिए नेपेरिया से मैंने जो है इनका स्मूथनिंग क्रीम लगाना स्टार्ट किया और बिल्कुल एक जैसे दोनों सेक्शंस निकाले हैं। आप राइट और लेफ़्ट में एक सेक्शन जब निकालते हैं तो उसकी इक्वली जो है वो लेफ़्ट साइड पे सेक्शन निकालते हो। और तकरीबन 1 इंच जो है वो मैंने छोड़ के इन पे स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई की है और स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करके इसको अच्छी तरह से मैंने फिंगर के साथ ही अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर दिया। और ये देखेंगे साथ साथ आपको जो है वो इतना पतला और इतना बारीक सेक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि इजीली जो है वो अपर और लोअर साइड पे आप सेक्शन उठाओ तो नीचे वाले सेक्शन पे भी इजीली जो है वो ये स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई हो जाए। छोटे छोटे बारीक सेक्शन लें। अगर आप मोटा सेक्शन लेते हैं तो स्मूथनिंग क्रीम जो है वो कहीं लग जाती है, कहीं रह जाती है। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे बालों में स्ट्रेटनिंग इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आता या डेड स्ट्रेट बाल नहीं आते, रिज़ल्ट नहीं आता, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें और सुना करें, गौर से सुना करें। बहुत सारी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, लेकिन आप गौर से सुनते नहीं हैं। मैं हमेशा से आपको बताती हूँ कि जब भी आप जो है वो केमिकल अप्लाई कर रहे हैं या कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, उसको प्रॉपर एप्लीकेशन का तरीका भी मैं बताती हूँ, उसको मेजर करने का तरीका भी बताती हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होनी है ये भी बताती हूँ, बालों को वेट रखना है या बालों को ड्राई रखना है ये भी बताती हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को गौर से देखा करें और गौर से सुना भी करें। ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ। जब आप लोगों में कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप फिर परेशान हो जाते हैं, तो आप अगर वीडियो को गौर से देखें तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी ऐसी चीज़ वीडियो से रेलेवेंट नहीं होती जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। और मोस्टली मैं आपसे यही कहती हूँ कि जब मैं वीडियोस बना रही होती हूँ तो मैं अपने क्लाइंट्स पे ही काम कर रही होती हूँ। मैं कोई मॉडल्स वगैरह हायर नहीं करती, बल्कि ये मेरी अपनी क्लाइंट्स ही होती हैं जिन पे हम लोग वर्क कर रहे होते हैं और साथ साथ आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। और अपनी क्लाइंट्स के लिए आपको पता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी उनको फैसिलिटेट करें और अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें और अच्छा से अच्छा जो है वो मटेरियल यूज़ करें। इसलिए मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि साथ साथ एप्लीकेशन भी हो और आप साथ साथ जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी नज़र आएँ, ताकि आपको किसी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन फिर भी जो मुझे कमेंट्स आते हैं मैं ट्राई करती हूँ कि लास्ट में उसका आंसर करूँ। जी जनाब, ये देखें कि जो सेक्शंस हैं वो मैंने आपको बताया है कि नेप एरिया से आपने स्टार्ट करना है और बिल्कुल पतले पतले सेक्शन लेने हैं। जैसे ही आप जितना पतला सेक्शन लेते हो उतनी ही क्रीम जो है उसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाती है, अच्छी तरह से उसको मर्ज कर देते हैं और अच्छी तरह से हर बाल पे अप्लाई हो जाती है। कभी भी इस तरह मत करें कि बड़ा सा क्लस्टर लें, बड़ा सा सेक्शन लें और उस पर आप एप्लीकेशन करना शुरू करें। ऊपर वाले हिस्से में आप एप्लीकेशन कर दोगे तो सेंटर वाले पार्ट में रह जाती है या लोअर पार्ट में रह जाती है। बालों का जो स्ट्रैंड है जब भी आप उठाते हो, उठा के उसको नीचे वाली साइड पे भी देखा करें कि अगर आपका सेक्शन पतला है तो आप गौर करेंगे तो नीचे वाले हिस्से में भी ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन जो है वो केमिकल की या क्रीम की प्रॉपर हो चुकी हुई होती है। जैसे आप बड़ा सेक्शन लेते हो आप ऊपर एप्लीकेशन करते रहते हो, नीचे से ना ब्लेंडिंग करते हो ना ही आप अच्छी तरह से उस चीज़ को कवर करते हो, तो वो आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट्स भी नहीं मिलते।
ये देखें कि बड़े आराम से मैंने आपको एप्लीकेशन करने का तरीका बताया। इसमें कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है। कुछ स्टेप्स इसमें कुछ चीज़ें हैं जो प्रिकॉशनरी आपको करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप सिर्फ बालों को सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आपके पास ट्रीटेड हेयर आ जाते हैं तो उसको सेव करें। सेव करने के बाद फिर आप उस पर स्मूथनिंग क्रीम की एप्लीकेशन करें। उसके बाद जो है वो आप स्मूथनिंग क्रीम की एप्लीकेशन के दौरान छोटे छोटे सेक्शन लें और छोटे छोटे सेक्शन लेके उसको फिंगर कॉम के साथ आप अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर दें। उसको ब्लेंडिंग करने के बाद आप इस पे कॉम करें, और कॉम करने के लिए आपके जो मोटे वाले ब्रिसल हैं वो यूज़ करें, बारीक वाली साइड यूज़ ना करें, क्योंकि जब आप कॉम करते हो, बारीक वाली साइड यूज़ करते हो कॉम की, तो वो सारा जो है वो आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा और बालों में कुछ भी रिटेन नहीं रहेगा। तो इस बिल्कुल मोटे वाले जो दंदे हैं वो वाली साइडें यूज़ करें, ताकि जो केमिकल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए और बालों के अंदर रहे और ये अपना इफ़ेक्ट देता रहे। हम लोगों ने पीछे वाला जो सेक्शन है वो तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। और ये देखें कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं, सेक्शन बाय सेक्शन काम करना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए भी है ताकि आपको अच्छे से रिज़ल्ट्स मिल सकें। आप जब भी काम करें प्रॉपर तरीके से काम करें, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत ना पड़े या कोई चीज़ आपको ढूंढनी ना पड़े। अगर आप एक्सटेंसो कर रहे हो, रिबाउंड कर रहे हो या केराटिन कर रहे हो, तो प्रॉपर आपके पास सारी एसेसरीज मौजूद होनी चाहिए और आपका एप्लीकेशन का तरीका होना चाहिए। देखें कि मैंने जिस तरह से सेक्शन को उठा के मैंने नीचे वाले सेक्शन पे भी एप्लीकेशन की है। आप बिल्कुल इसी तरह से जो है वो एप्लीकेशन करें और जब भी काम करें और अपनी स्पीड को कोशिश करें कि ज़्यादा रखें। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने ऑल ओवर द हेड एप्लीकेशन करनी होती है। टाइम बिल्कुल ज़्यादा कंज्यूम ना करें, इसलिए कि जैसे ही आप लोग लगाना शुरू कर देते हो ऑक्सीडाइज हो जाता है प्रोसेस, और प्रोसेस जो है वो अमल में आ जाता है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि 5 to 7 मिनट्स आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आप इजीली जो है उसको वर्क कर लो, इजीली उसको ब्लेंड कर लो और उसको ख़त्म कर दो विदिन 5 to 7 मिनट्स। अगर आप की स्पीड नहीं है या आप अकेले काम नहीं कर सकते तो आप 2 लोग मिल के जो है वो काम कर सकते हो। दोनों तरफ के जो सेक्शंस हैं अलग-अलग उस पर काम कर सकते हो। जी जनाब, अब हम लोगों का पहला सेक्शन जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन 45 मिनट्स इनको लगे हैं इनके बालों में इलास्टिसिटी आने के लिए। और बालों में जैसे ही इलास्टिसिटी आ जाती है आप एक बाल को पकड़ के हल्का सा खींचें। बालों को बिल्कुल ज़ोर से नहीं खींचना वरना वो टूट जाते हैं। बाल को जब खींचेंगे, खींच के छोड़ेंगे, जब वो एक जगह पे बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा, इसका मतलब है बालों में प्रॉपर इलास्टिसिटी आ जाती है, तो वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तैयार है। जी जनाब, बालों को स्ट्रेटनिंग करने का तरीका भी आप देख लो कि बाल बिल्कुल पतला होना चाहिए। इतना पतला सेक्शन आपने लेना है कि आपका हाथ जब आप नीचे रखो सेक्शन के तो आपका हाथ प्रॉपर नज़र आना चाहिए नीचे से। और आप जब स्ट्रेटनिंग करते हो तो आराम से स्ट्रेटनर चलाएं, बिल्कुल स्लो स्ट्रेटनर चलाएं। कुछ सेकंड्स जो है वो स्टे करा के आप स्ट्रेटनर चलाओ। आप अगर बहुत तेज़ी से स्ट्रेटनर चलाते हो तो तब भी आप की स्ट्रेटनिंग जो है वो अच्छी तरह अमल में नहीं आती। दूसरी बात यह कि अगर आपका पूरा प्रोसेस जो है एक्सटेंसो का, केराटिन का और रिबाउंड का, सारा ही आपका जो प्रोसेस है वो स्ट्रेटनिंग प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है। अगर आपकी स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छी है तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। कुछ चीज़ें इस तरह की हैं, कुछ प्रिकॉशंस इस तरह की हैं जिस पे आप अमल करते हो, जिसको आप मद्देनज़र रखते हुए काम करते हो, तो मैं 100% कहती हूँ कि आप रिज़ल्ट्स अचीव कर सकते हो। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती इसमें, सिर्फ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आपको काम करने में। जी जनाब, स्ट्रेटनिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो हमारा दूसरा प्रोसेस है न्यूट्रलाइजिंग का, न्यूट्रलाइज़र या फिक्सर कहते हैं दूसरे प्रोसेस को। इसका मतलब है कि बालों में अगर आप स्ट्रेटनिंग कर चुके हो या कर्ल्स कर चुके हो या वेव्स दे चुके हो तो उसको हम लोगों ने अब फिक्स करना है। हम यहाँ पे स्ट्रेटनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग न्यूट्रलाइज़र को स्ट्रेट किए हुए बालों के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। और एप्लीकेशन का तरीका सेम वही है जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो है वो अप्लाई किया था। सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो नीट सेक्शन आपने
निकालने हैं, छोटे छोटे सेक्शन निकालने हैं और आपने स्कैल्प एरिया से तकरीबन 1/2 इंच का डिस्टेंस लाजमी रखना है। कभी भी कोई भी केमिकल आप स्कैल्प के करीब यूज़ ना किया करें, जितना भी सेफ़ केमिकल है, लेकिन आप प्लीज़ स्कैल्प के नियरेस्ट जो है वो बिल्कुल यूज़ ना करें। तकरीबन 1/2 इंच का डिस्टेंस लाजमी रखें। और जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट वाली स्मूथनिंग क्रीम यूज़ की है, नेप एरिया से स्टार्ट करते हुए सेक्शन बाय सेक्शन और बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे सेक्शन यूज़ किए हैं, इसी तरह से हम लोगों ने ऑल ओवर द हेड जो है वो न्यूट्रलाइजिंग क्रीम यूज़ करनी है और सारी हेड पे उसकी एप्लीकेशन करनी है। और ये देखें, साथ साथ मैं अपनी फिंगर्स के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड करती जाती हूँ और कोशिश करें कि अपने क्लाइंट को स्टे कराने के लिए कहें कि वो हिले ना, और इसके बाद आप तकरीबन 30 से 35 मिनट्स के बाद आप वॉश करा दें। इसके बाद आपने कोई भी जो है वो कंडीशनर यूज़ नहीं करना, शैम्पू यूज़ नहीं करना, आप कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करोगे, आप सिर्फ बालों को वॉश कराओगे। और हमेशा ये बात ज़हन में रखें कि 10 मिनट तक आप वॉश टाइम देते हो, 10 मिनट से कम वॉश टाइम नहीं देते। जी जनाब, बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट था क्लाइंट का। उम्मीद है कि आपको भी